आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं कि आत्मा खुद को साफ करके अपने असली घर वापस जाने की तैयारी कैसे करे। हमारे पास 29 दिसंबर 2025 की एक आध्यात्मिक शिक्षा से कुछ अंश हैं और इसमें सच में कुछ कमाल के आइडियाज हैं। इसमें एक बड़ी कमाल की मिसाल दी गई है सुई और चुंबक की। पहली बार सुनने में लगता है कि आत्मा का सुई से क्या लेना देना, पर जब इसकी गहराई में जाते हैं तो कमाल है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो ये सुई और चुंबक वाली बात ये मुझे सच में बहुत दिलचस्प लगी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आकर्षण बाहरी होता है, लेकिन ये कह रहा है कि आत्मा का परमात्मा की तरफ खिंचाव वो स्वाभाविक है, बिल्कुल चुंबक की तरह। तो फिर ये खिंचाव महसूस क्यों नहीं होता? यहीं पर शायद वो दूसरी बात आती है ना। बिल्कुल, इसका मतलब बहुत गहरा है। यहाँ आत्मा को एक सुई और परमात्मा को एक चुंबक के रूप में देखना है। सिद्धांत ये है कि चुंबक का काम ही है सुई को खींचना और सुई का स्वभाव है चुंबक की तरफ खींचना। अच्छा, ये एक तरह से नेचुरल लॉ की तरह है। आत्मा का भी परमात्मा के प्रति एक सहज आंतरिक खिंचाव होता है। ये कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, ये हमारा असली स्वभाव है। तो मतलब ये खिंचाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें पैदा करनी है, वो पहले से ही मौजूद है, हम उसे बस महसूस नहीं कर पा रहे हैं। एकदम सही। और यहीं पर वो महीन बात आती है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, अगर सुई पर जंग लगी हो तो चुंबक उसे नहीं खींच सकता। जंग की वो मोटी परत वो उस चुंबकीय शक्ति को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है। हाँ, सुई वहीं की वहीं पड़ी रहती है, चाहे चुंबक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। और ये जंग, क्या हम इसे रोजमर्रा की भाषा में कह सकते हैं? जैसे हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, हमारी इच्छाएं, क्या यही वो भारीपन है जो हमें नीचे खींचता है और उस स्वाभाविक खिंचाव को महसूस नहीं करने देता? बिल्कुल, यही वो जंग है। स्रोत में इसे कट कहा गया है। हम आत्माओं पर जन्म जन्मांतर के विकारों और अशुद्धियों की जंग या कट चढ़ गई है। इस प्रक्रिया में हम तमो प्रधान हो गए हैं, यानी अपनी मूल शक्ति और शुद्धता खो चुके हैं। ये जंग सिर्फ एक बाहरी परत नहीं है, इसने हमें भारी बना दिया है, शक्तिहीन बना दिया है। ठीक है, तो जंग की पहचान हो गई और ये भी समझ आ गया कि ये कितनी बड़ी रुकावट है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे साफ कैसे करें? क्या कोई स्पिरिचुअल सैंड पेपर है जिससे इसे घिस कर उतार दें? सैंड पेपर तो नहीं, पर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज है। इसके लिए जो तरीका बताया गया है वो है याद। परमात्मा को याद करना ही वो आध्यात्मिक डिटर्जेंट या कहें तो आग है जो इस जंग को साफ करती है। याद? हाँ, ये कोई कर्मकांड या विधि नहीं है, बल्कि एक सहज और निरंतर स्मृति की अवस्था है। जितना ज्यादा मन परमात्मा की याद में रहता है, उतनी ही ये कट या जंग उतरती जाती है। इसे योग अग्नि भी कहा गया है। ये अग्नि शब्द सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या ये कोई मुश्किल प्रक्रिया है? क्या इसका मतलब घंटों तक बैठकर ध्यान करना है, या ये कुछ और है? क्योंकि अग्नि से तो वो जलने और तकलीफ का ख्याल भी आता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ अग्नि का मतलब तकलीफ नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। अच्छा। जैसे आग में डालने से सोने पर चढ़ा हुआ मैल और मिलावट जल जाती है, हाँ। और सोना अपने 24 कैरेट शुद्ध स्वरूप में चमकने लगता है, वैसे ही परमात्मा की याद की अग्नि में आत्मा पर जन्म जन्मांतर से लगे पापों के संस्कार और विकारों की जंग वो भस्म हो जाती है। मतलब जल जाती है? हाँ, जल जाती है। हाँ। और आत्मा साफ और हल्की हो जाती है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो ये सिर्फ एक शांत करने वाली मेडिटेशन नहीं है, ये एक एक्टिव प्यूरिफाइंग प्रोसेस है, एक तरह की आध्यात्मिक भट्ठी जिसमें अशुद्धियां जलती हैं। हाँ, ये सिर्फ मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन को बदलना है। जब आत्मा इस अग्नि में तपती है तो वो सिर्फ साफ नहीं होती, शक्तिशाली भी बनती है। उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, वो विकारों के प्रभाव से मुक्त होने लगती है। ठीक है, तो अगर ये योग अग्नि आत्मा को साफ करके हल्का बना रही है, तो सवाल उठता है कि ये हल्की होकर जाएगी कहाँ? यहीं पर वो घर जाने वाली बात आती है ना, जिसकी इन स्रोतों में बहुत चर्चा है। हाँ, ये घर हमारा असली निवास है, जिसे शांति धाम या परम धाम कहा गया है। ये वो अविनाशी प्रकाश की दुनिया है जहां से हम सभी आत्माएं इस भौतिक दुनिया के मंच पर अपना अपना किरदार निभाने आई थीं। ये हमारा ओरिजिनल होम है। और अभी का जो समय है उसे संगम युग कहा गया है। ये क्या है? अभी हम संगम युग में हैं। ये एक बहुत ही विशेष और छोटा सा समय है
जो पुरानी दुनिया यानी कलयुग के विनाश और नई दुनिया सतयुग सतयुग की स्थापना के बीच का संक्रमण काल है। ये एक तरह से दुनिया के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। इसीलिए इसे घर वापसी की तैयारी का समय कहा गया है। नाटक अब पूरा हो रहा है और एक्टर्स को स्टेज से वापस अपने घर लौटना है। और इस घर वापसी की तैयारी के लिए एक और शब्द इस्तेमाल हुआ है, साक्षी बनना। देह और दुनिया के रिश्तों से मन को हटाकर साक्षी बनना। एक मिनट, मुझे एक सवाल पूछना है। साक्षी बनकर देखना, ये सुनने में थोड़ा डिटैच नहीं लगता? मतलब दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, अन्याय हो रहा है, और हम बस एक ड्रामा की तरह देखें। क्या इसमें उदासीन या संवेदनहीन हो जाने का खतरा नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और अक्सर लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। साक्षी होने का मतलब पत्थर दिल होना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया के दुख और अशांति को एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखना। ये समझना कि हर आत्मा इस विशाल ड्रामा में अपना किरदार निभा रही है, अपने कर्मों के हिसाब से। जब कोई साक्षी होता है तो वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये ड्रामा का अंतिम दृश्य है और इसके बाद घर वापसी का समय है। तो ये भावनात्मक अलगाव नहीं है, बल्कि एक तरह की समझदारी से पैदा हुई स्थिरता है। बिल्कुल। साक्षी होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन से उस स्थिति के प्रभाव में ना आना। आप मदद करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, लेकिन किसी के दुख में डूबकर खुद दुखी नहीं हो जाएंगे। आप एक डॉक्टर की तरह हैं जो मरीज का इलाज पूरी हमदर्दी से करता है। लेकिन अगर वो खुद रोने लगे? हाँ, अगर वो खुद मरीज के दर्द में रोने लगे तो इलाज नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी अवस्था के लिए कहा गया है कि जहां दुनिया में हाहाकार है, यानी लोग डर, चिंता और दुख में चिल्ला रहे हैं, वहीं एक साक्षी आत्मा के मन में जय जयकार की स्थिति रहती है। वाह! ये जय जयकार किसी घमंड की वजह से नहीं, बल्कि इस निश्चय की वजह से है कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। अब परमात्मा हमें वापस घर ले जा रहे हैं। वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपनी आंतरिक शांति और खुशी बनाए रखता है, क्योंकि उसे बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही होती है। तो ये साक्षी भाव हमें इस पुरानी हाहाकार वाली दुनिया में रहते हुए भी एक तरह से स्टेबल रखता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है इन सोर्सेज में, इस दुनिया और आने वाली नई दुनिया, जिसे सतयुग कहा गया है, उसका फर्क। ये सिर्फ थोड़ा बहुत बेहतर होने की बात नहीं है, यहाँ तो रात दिन का अंतर बताया गया है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। आज की दुनिया की हर चीज तमो प्रधान है, यानी अपनी शक्ति, शुद्धता और सत्व खो चुकी है। सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सब अपनी मूल गुणवत्ता खो चुके हैं। अच्छा। स्रोत में एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है कि आज आप अमेरिका से भी सबसे अच्छा बीज मंगा लें, फिर भी धरती में वो ताकत नहीं रही कि पहले जैसा पौष्टिक और स्वादिष्ट फल दे सके। मिट्टी वो थक चुकी है। ये सिर्फ खेती की बात नहीं है ना? हम इसे अपनी जिंदगी में भी महसूस करते हैं। कभी कभी लगता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें किसी रिश्ते में या अपने काम में, लेकिन नतीजा उतना अच्छा नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता। शायद यही तमोप्रधान अवस्था है, जहां हर चीज में शक्ति कम हो गई है, चाहे वो रिश्ते हों या हमारा अपना शरीर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके विपरीत सतयुग में प्रकृति सहित हर चीज सतोप्रधान, यानी अपनी सर्वोच्च शक्ति और शुद्धता की अवस्था में होगी। वहां की हवा, पानी, फल फूल सब कुछ दिव्य और ऊर्जा से भरपूर होंगे। वाह! स्रोत में कहा गया है कि वहां के फूलों और यहाँ के फूलों में भी रात दिन का अंतर होगा। वहां कोई चिंता नहीं होगी, ना ही भविष्य के लिए धन जमा करने का कोई फिक्र होगा, क्योंकि प्रकृति सब कुछ प्रचुर मात्रा में देगी। वो संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता की दुनिया होगी। तो हम एक शक्तिहीन, धीरे धीरे खत्म होती दुनिया से एक शक्तिशाली और भरपूर दुनिया की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वैचारिक बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी सभ्यता का, एक पूरी दुनिया का परिवर्तन है। तो इस नई दुनिया में प्रवेश करने का पासपोर्ट क्या है? क्या योग्यता चाहिए? पासपोर्ट एक ही है, पवित्रता। पवित्रता। हाँ, आत्मरूपी सुई जितनी साफ होगी, जितनी उस पर से विकारों की जंग उतरेगी, वो उतनी ही शक्तिशाली और हल्की होगी। और जितनी वो हल्की और शुद्ध होगी, परमात्मा रूपी चुंबक के करीब उतनी ही आसानी से खिंच सकेगी। पवित्रता ही वो शक्ति है जो आत्मा को सतयुग में जाने के योग्य बनाती है। और शायद पवित्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक शुद्धता नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म, हर स्तर पर शुद्धता। और इसका एक और पहलू भी है।
जब आत्मा खुद साफ होती है तभी वह दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। अच्छा। एक जंग लगी सुई दूसरी सुइयों को रास्ता नहीं दिखा सकती, ना ही उन्हें प्रेरित कर सकती है। एक शुद्ध आत्मा ही चुंबक की तरह दूसरी आत्माओं को भी खींच सकती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को देखें तो ये तीनों बातें, जंग को पहचानना, उसे योग अग्नि से साफ करना और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान साक्षी बने रहना, ये अलग-अलग चीजें नहीं है। नहीं है। ये एक पूरा आंतरिक शुद्धिकरण का इकोसिस्टम बनाने जैसा है। पहले आप जंग को देखते हैं, फिर उसे याद की आग से जलाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान साक्षी होकर दुनिया को देखते हैं ताकि नई जंग न चढ़े। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा है। ये एक साइकिल है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया का जो अंतिम लक्ष्य है, उसके लिए स्रोत के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशारा दिया गया है। वो क्या है? वो है अपने आप को एक मशीनरी की तरह सेट करना। कर्मातीत अवस्था की ऐसी ऑटोमेटिक सेटिंग करनी है कि संकल्प और कर्म अपने आप सही चलें। ऑटोमेटिक सेटिंग, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी नैतिकता या सही गलत की समझ इतनी सहज हो जाए कि हमें सोचना ही ना पड़े? ये एक अच्छी आदत बनाने से कैसे अलग है? आदत तो कभी-कभी टूट भी जाती है या उसे तोड़ने के लिए विल पावर लगानी पड़ती है। ये आदत से बहुत गहरा है। आदत व्यवहार के स्तर पर होती है और ऑटोमेटिक सेटिंग या कर्मातीत अवस्था संस्कार के स्तर पर होती है, यानी आपके मूल स्वभाव के स्तर पर। इसका मतलब है कि अभ्यास से मन और बुद्धि इतने सज जाएं कि हर संकल्प और कर्म स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ हों। आपको सोचना ना पड़े कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। आपका स्वभाव ही इतना शांत और शीतल हो जाए कि गुस्से का संकल्प उठे ही नहीं। तो ये अपने आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड करने जैसा है, जहां सही एक्शन डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए, न कि एक एफर्ट या कोशिश। एकदम सही। ये वो अवस्था है जहां कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि कोई भी कर्म गलत होता ही नहीं। हर कर्म स्वतः ही दिव्य और कल्याणकारी होता है। यही इस आध्यात्मिक यात्रा की मंजिल है। ऑटोमेटिक सेटिंग, ये विचार तो सच में सोचने लायक है। ये केवल आदतें बदलने से कहीं ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। तो इसी गहरे विचार के साथ आज की बातचीत को यहाँ रोकते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारे संकल्प और कर्म ऑटोमेटिक हो सकते हैं, तो आज का वो सबसे छोटा, सबसे पहला कदम क्या हो सकता है जिसे हम इस ऑटोमेटिक सेटिंग की तरफ ले जा सके? वो कौन सा एक संकल्प है जिसे आज से ही इतनी बार प्रैक्टिस किया जाए कि वो सोचना ना पड़े, वो बस हो जाए?